नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए की वार्निंग के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले 48 घंटा में जो है ईरान इजराइल पे हमला करने वाला है। इसी बीच ईरान ने जो अपने मिसाइल्स वगैरह को जो अलर्ट कर दिया और सभी फोर्सेस वगैरह का छुट्टी कैंसिल कर दिया और देश में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अमेरिका भी अपने देश में अलर्ट जारी कर दिया, जबकि इजराइल जो है पूरे देश अलर्ट में है और अपने एम्बेसी लगभग 26 एम्बेसी को बंद कर दिया है, उसे वापस बुला लिया अपने देश। आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। आपको मालूम हो कि 1 अप्रैल को जो है इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पे हमला कर दिया था। ईरान की एम्बेसी पे हमला करना मतलब ईरान के ऊपर हमला करना। हालांकि इजराइल ने इस घटना को एक्सेप्ट भी नहीं किया कि उसने इस हमला को किया, या फिर जो नकारा भी नहीं इस बात को कि उसने नहीं किया। और इस हमले में जो ईरान के 7 कमांडर मारे गए, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर जाहिदी भी मारे गए और उसका डिप्यूटी भी मारे गए। जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमानी ने कहा है कि इजराइल को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, उसका बिना परिणाम भुगते इजराइल बचने वाला नहीं है। जिसके बाद सीआईए ने वार्निंग दिया था कि अगले 48 घंटा में जो है ईरान जो है इजराइल पे हमला करने वाला है। जिसके बाद इजराइल ने जो है 26 देशों में अपना एम्बेसी जो था उसको बंद कर दिया, उसे स्टाफ वापस बुला लिया सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए। वही ईरान ने जो है अमेरिका से कहा है कि वो इस मामले पर नहीं पड़े, नहीं तो उसे भी परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिस पर अमेरिका ने ईरान से कहा है कि ईरान जो है अमेरिकी के मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर हमला नहीं करे। इस बात की जानकारी जो है ईरान के राष्ट्रपति के डिप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद रासी ने सोशल मीडिया के थ्रू दी। इसी बीच ईरान ने जो अपने सभी ट्रूप्स का छुट्टी कैंसिल कर दिया है और मिसाइल्स वगैरह को अलर्ट कर दिया और देश में अलर्ट जारी कर दिया है। और इजराइल में के खिलाफ जो है ईरान में जो विद्रोह चालू हो गया, एक विरोध चालू हो गया है। और इधर इजराइल भी अपने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया और सभी ट्रूप्स वगैरह का जो कम्बैट ट्रूप्स का छुट्टी कैंसिल कर दिया और रिजर्व फोर्सेज जो उसको कॉल कर लिया गया, बुला लिया गया है और एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथ कर दिया गया। और उसके मेन कैपिटल जो है, एक तरह से कह सकते हैं मेन सिटी तिल अबीब जो है, वहाँ पे जीपीएस सिस्टम जो बंद कर दिया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईरान अगर हमला करेगा इजराइल के ऊपर तो टारगेटेड अटैक हो सकता है, जो कोई मिलिट्री बेसिस वगैरह पे या फिर मिलिट्री के ठिकानों पे किया जा सकता है। और वो जो ड्रोन वगैरह से मिसाइल से कर सकता है, जो जीपीएस की मदद से कर सकता है। इसलिए जीपीएस की मदद से बंद कर दिया गया। अगर जीपीएस नहीं रहेगा तो फिर वो टारगेटेड मिसाइल नहीं कर सकता है। और ये पहला बार है जब ईरान और इजराइल दोनों देश आमने सामने हैं युद्ध के हालात में। ऐसे इससे पहले दोनों देश के बीच शेडो वार हो चुका है। शेडो वार मतलब इनडायरेक्टली युद्ध हो चुका है दोनों देश के बीच, जैसे कभी हिजबुल्ला के थ्रू या लेबनान के थ्रू, इन दोनों के थ्रू जो है ईरान जो है इजराइल पर हमला करता है और इजराइल जो है इनडायरेक्टली जो है ईरान के ऊपर हमला करता है। उसका जो है जैसे कुछ वहाँ का कुछ साइंटिस्ट को मारा है, कमांडर को मारा है, इनडायरेक्टली रूप से मारा है, जिसमें इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने मारा है। तो इस तरह एक तरह से ये शेडो युद्ध कहते हैं इसे। तो दोनों के बीच अब तक शेडो युद्ध हो चुका है, मगर अब तक डायरेक्टली कभी नहीं हो चुका। और पहली बार ऐसा हो रहा है जब दोनों देश आमने सामने हैं। अगर ये युद्ध होता है तो इस केस में जो है दोनों देश पहली बार युद्ध के सामने होगा और मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। वहीं इस मामले में अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका ने कहा है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, चाहे हालात जो भी हो। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेरिका भी इस युद्ध में आ सकता है। तो फिर मिडिल ईस्ट में जो युद्ध जो है वो भयंकर युद्ध होगा, जिसमें जो हो सकता है ईरान को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका इजराइल के साथ आ जाता है तो